ये गाड़ी जब लॉन्च की गई थी पाकिस्तान के अंदर तो उस वक्त ये स्पोर्ट्स सेडान गाड़ी जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस इनवॉइस के अंदर नहीं देखने को मिलती थी। यहाँ पे आते हैं तो आपको आपका चार्जिंग सेक्शन देखने को मिल जाता है। अगेन की राइट फेंडर पे भी आपको मिलेगा, लेफ्ट फेंडर पे भी मिलेगा आपको। इसके अंदर एप्पल कारप्ले भी मिल जाएगा, एंड्रॉयड भी मिल जाएगा, रेडियो है, फोन ऐप है, मीडिया है, टेलीफोन है। ये टेलीस्कोपिक जो है हमें यहाँ पे ये स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है, यानी आप इसको ऊपर नीचे जब एडजस्ट इसको कर सकते हैं। मून रूफ इसके अंदर मिलती है, यानी ये सन रूफ भी नहीं है और पैनोरामिक भी नहीं है, ये मून रूफ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग वाइज व्हील। और आज की जिस गाड़ी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं ये ऑडी ई-ट्रॉन GT क्वाट्रो है। और ऑडी फैमिली की गाड़ी का जब हम रिव्यू करने जाते हैं तो ऑडी की चंद चीज़ें जो है वो सिग्नेचर होती हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन अभी अगर इसकी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, ये ऑडी ई-ट्रॉन जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और इस इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम बैटरी की बात कर लें और इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करते हैं तो ये ऑडी ई-ट्रॉन के अंदर GT जो है उसके अंदर आपको जो है वो 84 किलोवाट आवर की जो है वो लिथियम आयन बैटरी इसके अंदर देखने को मिल जाती है। और अगर इस बैटरी के हम हॉर्स पावर की बात कर लें तो ये बैटरी हमें 522 यानी 522 के करीब जो है वो हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। और अगर इससे हम इसका टॉर्क की अगर लगाएं एक एस्टिमेटेड तो ये 630 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस करती है। और ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये गाड़ी जब लॉन्च की गई थी पाकिस्तान के अंदर तो उस वक्त ये स्पोर्ट्स सेडान गाड़ी जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस इनवॉइस के अंदर नहीं देखने को मिलती थी। और ये बहुत ही उस वक्त जो है ना लोगों ने इसको पजीराई भी दी। तो ये गाड़ी बहुत खूबसूरत है। और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह हम देखते हैं कि इस तरह की गाड़ी अगर हम कोई फ्यूल गैसोलीन में देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगी देखने को मिलती है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ये उस तरह से नहीं है। और अमूमन अब दुनिया जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जानिब जा रही है तो इसके ऊपर भी अगर बात करते हो तो इस तरह की जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है, अगर इसकी मैं थोड़ी सी आपको बताऊँ कि ये एक सिंगल चार्ज के अंदर जो है वो 450 किलोमीटर जो है वो आपको रेंज जो है वो प्रोवाइड करती है। और अगर इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करनी जाए तो ये 245 किलोमीटर तक जो है वो जाती है, लेकिन इससे ज़्यादा भी चले जाती है। बट कंपनी इसको 245 तक एक सेव जो है वो बताती है कि इसकी मैक्सिमम जो स्पीड है वो ये है। और अगर हम इसको 0 to 100 टेस्ट करने की कोशिश करें तो इसका जो 0 to 100 है, अगर हम उसको नॉर्मल मूड के अंदर लेके जाते हैं, यानी आप नॉर्मल एक मूड के अंदर चला रहे हैं गाड़ी को, तो ये आपको 4.6 सेकंड या 4.5 सेकंड के अंदर 0 to 100 चले जाती है। और यही अगर आप इसको स्पोर्ट्स मूड के अंदर लेके चले जाते हैं तो ये गाड़ी आपको 0 to 100 जो है वो 4.1 सेकंड के अंदर देती है। तो ये स्पोर्ट्स सेडान गाड़ी है, इसका सिल्वर एलिगेंट एक सिल्वर कलर है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये गाड़ी है। तो अगर इसके फ्रंट की थोड़ी सी बात करते हो, आपको यहाँ पे जो है वो ऑडी की बैजिंग देखने को मिल जाती है, ब्लैक कलर के अंदर है। और ये सिल्वर और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे फिर आपको वही DRLs देखने को मिलते हैं। और ये DRLs जो है ऑडी की जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर हम देख रहे हैं कि उसकी एक सिग्नेचर लाइट है जिसे आप गाइडेंस वाली लाइट्स भी कहते हैं। लाइट्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर की एक स्ट्रिप भी नजर आएगी कि जिसका मतलब यह है कि ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और इसको ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का आप समझ लें कि इसको सिंबल भी कह सकते हैं कि ये अगेन ये प्रेजेंट करता है कि ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक सॉर्ट ऑफ पियानो ब्लैक मटेरियल का कलर जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया था। और यहाँ पे भी नीचे आपको पियानो ब्लैक ही देखने को मिला। और यहाँ पे आपको आपके जो है वो पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। सो गाड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और नीचे अगर आपको मैं जो चीज़ एक और खूबसूरत दिखाना चाह रहा हूँ वो है गाड़ी का रेडार सिस्टम, यानी आपकी गाड़ी का ये यहाँ पे अमूमन हम गाड़ियों में देखते हैं कि यहाँ पे एक वेंट छोड़ दी जाती है और ताकि वो गाड़ी को कूल करे, लेकिन यहाँ पे जो है आपको गाड़ी का रेडार जो है वो देखने को मिल रहा है। और ये रेडार से ऑब्वियसली बात है कि आप इससे जो है वो अडैस के और दीगर फंक्शन जो है यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको गाड़ी टो करने के लिए जो है वो स्पेस भी मिल जाती है। इसी तरह से आते हैं तो यहाँ पे 3 डक्ट्स बनाई गई हैं जो कि इसकी अगेन खूबसूरती के अंदर इजाफा कर रहे हैं। यहाँ पे आते हैं फिर आपको जो है वो सिल्वर कलर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे भी आपको अगर देखें तो गाड़ी के जो है ना एरोडायनामिक्स को बेहतर करने के लिए सिल्वर और ब्लैक कलर के अंदर आपको यहाँ पे एयर डक्ट देखने को मिल रही है जो बहुत ही खूबसूरत लगती है। इस साइड पे आते हैं तो आपको यहाँ पे बम्पर में पार्किंग सेंसर जो है वो एंड टू एंड कंटिन्यू करते हुए दिखाई देते हैं। नीचे आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत 20 इंचेस के रिम है इसके अंदर। अगेन आपकी जो है वो आप रिम का साइज जो है वो बढ़ा
बढ़ा सकते हैं, आप 20 इंच भी कर सकते हैं, 21 भी, जितना गुड डालो उतना मीटर। लेकिन इसमें यह है कि आपके फिर जो है वो गाड़ी की परफॉर्मेंस वो जो है ना वो मैनिपुलेट हो जाती है और गाड़ी की परफॉर्मेंस फिर उससे कम आती है अगर आप इसके अंदर रिम ज़रा बड़े साइज के। तो अगर हम इसके रिम की बात करें तो डुअल टोन के अंदर सिल्वर एंड ब्लैक कलर के अंदर आपको यहाँ पे जो है वो फिनिशिंग देखने को मिल रही है और ये 20 इंचज़ के रिम है। और अगेन यहाँ पे अगर हम स्पोर्ट्स कार की बात करते हैं तो यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा जो है वो कट और कर्व जो है वो देखने को मिल रहा है, जो अगेन गाड़ी की हमें ऊपर भी जो है वो देखने को मिल रहा था, गाड़ी के बोनट के ऊपर भी। तो गाड़ी बहुत ज़्यादा हमें खूबसूरत यहाँ से भी उसके अंदर एक जो कर्व डाली गई ना वो गाड़ी के एक स्पोर्टीनेस के अंदर या स्पोर्टी लुक के अंदर इजाफा करते हैं। यहाँ पे आते हैं तो आपको आपका चार्जिंग सेक्शन देखने को मिल जाता है। अगेन ये राइट फेंडर पे भी आपको मिलेगा, लेफ्ट फेंडर पे भी मिलेगा। और इसी तरह से आपको अगर फेंडर्स के ऊपर भी आते हैं, फ्रंट फेंडर्स के ऊपर भी, तो यहाँ पे भी आपको जो है ना वो कुछ एसी की वो एयर वेंट्स देखने को मिलेंगे कि जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की जो है ना वो स्पोर्ट्सनेस और एरोडायनामिक्स को जो है वो आप बेहतर कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे आपको जो है वो आपके रिट्रैक्टेबल मिरर्स मिल जाते हैं और इसके अंदर आपको 360 कैमरा भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाड़ी के अंदर जो है वो स्मार्ट एंट्री मौजूद है। गाड़ी की अगर चाबी आपके पास है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली जो है अनलॉक हो जाएगी। और इसी तरह से यहाँ पे वही ब्लैक कलर की जो पियानो ब्लैक कलर का मटेरियल है वो यूज़ करते हुए जो है इसको एंड टू एंड किया गया। और अगर हम इसके डोर्स की बात करें तो ये बॉर्डरलेस डोर्स हैं। तो यहाँ पे आपको वही कोई पिलर नहीं देखने को मिलेगा, पिलरलेस डोर्स हैं और आपको बड़ी खूबसूरत जो है यहाँ पे भी फिनिशिंग देखने को मिलेगी। एनीवे इसके अंदर बाद में चलते हैं और फिर आपको चीज़ बताएंगे। नीचे आते हैं तो आपको अगेन जो है वही एक करेक्टर लाइन जो ब्लैक कलर की है वो साथ चलती हुई दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैसिव और खूबसूरत लुक जो है उस गाड़ी को प्रोवाइड करती है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे आते हैं और पीछे देखते हैं तो आपको जो है बैक डोर के पास से दोबारा से एक कर्व जो है वो फील होती है। और ये कर्व जो है जब जैसे जैसे पीछे आती है तो गाड़ी की थोड़ी सी ये मैसिव लुक में या उसको जो है उसके वॉल्यूम के अंदर जो है वो इजाफा कर देती है। और अगर इसकी हम रेयर प्रोफाइल की बात करते हैं तो रेयर प्रोफाइल आपको सिमिलर पोर्शे टाइकन उस फैमिली की तरह की लगती है। लेकिन अगर हम इसकी रेयर प्रोफाइल की बात तो यहाँ पे आपको वही गाइडिंग लाइट्स जो है वो एंड टू एंड कंटिन्यू करते हुए राइट टू लेफ्ट फेंडर जो है वो जाती हुई दिखाई देंगे। और इस गाड़ी के अंदर भी अगर आप देखें तो ये लाइट्स जो है ये आपको फेंडर से शुरू होकर लेफ्ट फेंडर तक जाती हुई दिखाई देंगी। और गाइडर्स लाइट है और बहुत ज़्यादा जो कि ऑडी की एक खूबसूरत है उसकी सिग्नेचर लाइट्स है। इसी तरह से अगर यहाँ पे आते हैं बैक पे तो आपको जो है वो ऑडी की फिर से बैजिंग देखने को मिलेगी। नीचे आपको ई-ट्रॉन की बैजिंग देखने को मिलेगी, पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे। और अगेन जो इसका बम्पर है वो भी बहुत खूबसूरत है। जब आप गैसोलीन यानी फ्यूल वाली गाड़ियों के अंदर जाते हैं जिनके अंदर इंजन होता है तो यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट फैन देखने को मिलेगा। लेकिन अगेन ये इसकी एक स्पोर्टीनेस लुक को और इसको मजीद जो है वो खूबसूरत बनाता है। और इसका जो बैक कैमरा है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिला है। सो गाड़ी के अगर बूट स्पेस को भी ओपन करना चाहें तो हमारे पास यहाँ पे की के ऊपर मौजूद है। इसको हम डबल प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से गाड़ी की जो बूट स्पेस है वो भी ओपन हो जाती है। और अगर इस बूट स्पेस के हवाले से बात करें तो इसकी जो बूट स्पेस है वो ज़रा थोड़ी सी आप समझ लें कि ज़रा कम आती है। इसके अंदर ऑलमोस्ट स्पेयर व्हील मौजूद नहीं होता। स्पेयर व्हील की जो जगह है वो भी इसके अंदर नहीं, तो इसका स्पेयर व्हील जो है वो आपको आपकी बूट स्पेस के अंदर ही कैरी करना होता है। और जब आप बूट स्पेस के अंदर स्पेयर व्हील रखते हैं तो यहाँ पे स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। सो यहाँ पे भी वैसे आपको एक 12 वोल्ट का जो है वो चार्जिंग कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। पिछले बम्पर पे आपको जो है वो पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको जो है वो आप इसको इस तरह से अगर प्रेस करेंगे तो ये बूट स्पेस जो है ये इस तरह से क्लोज भी हो जाएगी। सो अब अगर हम गाड़ी के अंदर चलते हैं और गाड़ी के अंदर वाली प्रोफाइल को अगर आप दिखाएं तो यहाँ पे आपको कीलेस स्मार्ट एंट्री भी देखने को मिल जाती है। बॉर्डरलेस डोर्स हैं, कोई पिलर नहीं है, बॉर्डरलेस डोर्स हैं। और अगर बॉर्डर यहाँ पे अगर मेरा कैमरामैन दिखा पाए तो आपको लोगो प्रोजेक्टेड लैम्प भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ई-ट्रॉन की बैजिंग जो है वो ज़मीन के ऊपर भी दिखाई देगी। सो ये भी जो है ना ई-ट्रॉन के अंदर आता है। इसी तरह अगर आप डोर सिल की बात करें तो वहाँ पे भी आपको जो है वो ई-ट्रॉन की बैजिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो बहुत ही खूबसूरत सा जो मटीरियल यहाँ पे भी यूज़ किया गया है। एक डोर कार्ड भी मौजूद है और यहाँ पे बैंग एंड ऑल्सविन के आपको जो है वो स्पीकर्स भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे स्पीकर साउंड सिस्टम जो है वो बैंग एंड ऑल्सविन का भी देखने को मिल रहा है। मेमोरी सीट्स इसके अंदर मौजूद हैं। आपके मिरर्स को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आपके चारों डोर्स हैं वो पावर विंडो है। पूरी गाड़ी लॉक एंड अनलॉक का भी बटन यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे आपको नीचे एक और बटन भी देखने को मिलता है जिससे आपकी बूट स्पेस ओपन हो जाती है। अगर आप मेरी बूट स्पेस देखेंगे तो इस वक्त जो है वो यहाँ पे ओपन हो गया।
और आप इसको जो है इस तरह से यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। सो गाड़ी की डोर सिल के ऊपर भी आपको जो है वो लोगो मिला है। गाड़ी थोड़ी सी जो आप इसको समझे जब स्पोर्ट्स गाड़ी है तो थोड़ी सी गाड़ी जो है वो आपको जो है वो नीचे मिलेगी, और यहाँ पे आपको जो है वो इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स भी मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 4 वे नंबर स्पोर्ट भी जो है वो देखने को मिल रही है। इसी तरह से आपकी पूरी सीट्स को भी आप इस तरह से जो है वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, और मेमोरी सीट्स भी हैं। यहाँ पे आते हैं तो ये लाइट्स बड़ी मदद होती हैं, जैसे ही आप जाते हैं तो सेंसर इसको कवर कर लेता है, और आपकी जो फ्रंट जितनी भी हेडलाइट्स वगैरह है वो सब आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत सा जो है आपको एक फिनिशिंग जो है वो देखने को मिल रही है, और यहाँ पे आपको जो है वो एसी की एक वेंट देखने को मिलती है। यहाँ पिलर के अंदर भी आपको एक एसी की वेंट देखने को मिल रही है। इस तरह से आते हैं तो यहाँ पे आपको एक तो स्टार्ट और पुश बटन, यानी ये पुश बटन से आप इसको ऑन ऑफ करते हैं। जब आप ऑन करते हैं तो गाड़ी कुछ इस तरह का हमें जो है वो वेलकम करती है। और अगर आप इसके देखें तो आपको अगेन जो है वो ऑडी की एक जो ऑडी फैमिली का एक सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यानी ऑडी का एम्बलम जो है वो आपको स्टीयरिंग व्हील के ऊपर देखने को मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत सी लेदर की फिनिशिंग की गई है। गियर नॉब की भी बात की जाए तो वो भी बहुत खूबसूरत है। आपके पास पार्किंग एक इलेक्ट्रिक ब्रेक, और अगर आप इसको यूँ करेंगे तो ये एक आवाज़ प्रोड्यूस करती है। जैसे ही आप इसको जो है ना वो पार्किंग से न्यूट्रल पे या ड्राइव पे लाते हैं तो ये एक आवाज़ प्रोड्यूस करती है, जो इसकी स्पोर्टीनेस के अंदर जो है ना वो एक और इजाफा करती है। यानी अगर हम इसको पार्किंग ब्रेक को प्रेस कर देंगे तो ये पार्किंग पे आ जाएगा। ये आपके वाइपर्स के लिए यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये जिस तरह से आई थिंक ये मैंने वाइपर ऑन कर दिए। इसी तरह से जब आप देखें तो ये जो आपको ओवरऑल डैशबोर्ड की फिनिशिंग है ये बहुत खूबसूरत देखने को मिल रही है। अगेन यहाँ पे पियानो ब्लैक कलर है, और वही एक जो सिल्वर कलर की गार्निश है वो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रही है। इस पियानो ब्लैक के ऊपर आपको ई-ट्रॉन की बैजिंग भी देखने को मिल जाती है, और अगर यहाँ पे देखें तो ये आपको ग्लव बॉक्स भी देखने को मिल जाता है, और ग्लव बॉक्स के अंदर आपको LED लैंप भी देखने को मिला है। इसी तरह से सीट्स की अगर बात की जाए तो सीट्स भी आपको लंबर स्पोर्ट जो है वो देखने को मिलेंगी, और ड्राइवर साइड पे और पैसेंजर साइड पे भी आपको जो है वो लंबर स्पोर्ट और आपको जो है वो इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स भी मिल जाएंगी, और ये बकेट सीट्स हैं। और इसके अंदर भी जो है आप देखें तो एल्केंटारा की एक और लेदर की फिनिशिंग जो है वो देखने को मिल रही है। फिर अगेन अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास वैनिटी मिरर है, और वैनिटी मिरर के अंदर भी आपको जो है वो LED लैम्प यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आपको इसके अंदर एप्पल कारप्ले भी मिल जाएगा, एंड्रॉयड भी मिल जाएगा, रेडियो है, फ़ोन ऐप है, मीडिया है, टेलीफोन है, नेविगेशन की सिस्टम है, सेटिंग्स हैं, दीगर आपके पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो फीचर्स मौजूद है। और अगर हम कार की बात करते हैं तो जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये कार की लाइटिंग और वो सारे सेंसर्स वगैरह यहाँ पे खुल जाते हैं। आप ऑडी की अगर ड्राइव को हम सेलेक्ट करते हैं तो इस वक्त कंफर्ट मोड के ऊपर है। अगर हम एफिशिएंसी मोड के ऊपर जाएंगे तो ये एक इसकी आवाज़ और इसकी सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। इसके अलावा इसके अंदर डायनामिक एक मोड है, इसके अलावा इंडिविजुअल आप अपने हिसाब से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बैग चलते हैं तो बैग यहाँ पे दोबारा हमारे पास चार्जिंग की एफिशिएंसी है। सीट्स को हम किस तरह से हम सीट्स के ऊपर भी इसको जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, और इसको मेमोरी सीट जिस तरह मैंने अगेन आपको बताया। इसके अलावा लाइट एंड विजन भी हम इसको जो है वो यहाँ से देख के इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर एसी की बात करते हैं तो एसी को भी हम यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल क्लाइमेट कंट्रोल के लिए हमारे पास यहाँ पे भी एक क्लस्टर मौजूद है। इसको अगर हम ऑटो कर देंगे तो ये ऑटो पे चल जाएगा, सिंक कर देंगे तो ये ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड पे कर देगा, और ये फ्रंट साइड पे, ये रेयर साइड पे, यानी हम इन दोनों को अगर बंद करते हैं। और इसके अलावा ये जो है ये टच नहीं है, ये आपको मैनुअल यहाँ से जो है आप इसको लो एंड हाई जो है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम इसके पार्किंग व्यू को ऑन करते हैं तो ये मुझे जो है वो भी बताना शुरू कर देगा कि आपकी जो गाड़ी है ये डायनामिक कहाँ पे लैंड करेगी। यानी हम पार्किंग पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे भी आपको जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने कोई मीडिया साउंड लगाया तो आप यहाँ से आपने उसको बंद कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे एक आपका छोटा सा सेंटर कंसोल भी मिल जाएगा, और जिसके अंदर अगेन आपको जो है वो 2 सी टाइप चार्जिंग पोर्ट्स भी जो है वो देखने को मिल जाएंगी। और ये भी एक ऑडी की जानिब से कप है, और अगर इस कप को हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर जो है हमें क्या देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आई थिंक ये ऐश बॉक्स है, आप इसके अंदर अगर कुछ स्मोकिंग करते हैं तो आप इसके अंदर वो भी कर सकते हैं। ये टेलीस्कोपिक जो है हमें यहाँ पे ये स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है, यानी आप इसको ऊपर नीचे जो है एडजस्ट इसको कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको रेयर प्रोफाइल पे आके दिखाऊं और बैक सीट्स पे बैक दिखाता हूँ कि वहाँ पे जो है वो इस वक्त कैसा फील होता है। अगर इसके हम रेयर प्रोफाइल की बात करते हैं तो
तो रेयर प्रोफाइल भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें स्पेशियस देखने को मिल रही है और यहाँ पे आपको इसके जो डोर हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप रेयर पैसेंजर वाली साइड में भी आते हैं तो यहाँ पे भी आपको जो है वो आप इसको क्लाइमेट को खुद से जो है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और आपके पास दोनों पैसेंजर वाली साइड की यहाँ पे एडजस्टमेंट भी मौजूद है। रेयर प्रोफाइल पे भी आएंगे तो यहाँ पे भी आपको एक आर्म रेस्ट जो है वो देखने को मिलेगी और इसके ऊपर जो है वो आपको 2 कप होल्डर्स की भी स्पेस जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगेन ISO फिक्स यहाँ पे भी मौजूद है। मून रूफ इसके अंदर मिलती है, यानी ये सन रूफ भी नहीं है और पैनारोमिक भी नहीं है, ये मून रूफ है। अगर इसकी फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो वो भी बकेट सीट्स हैं और बैक सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल। अगेन हम लोग देखते हैं कि जो फ्रंट सीट्स हैं उनको जो है वो लोग ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, लेकिन बैक सीट्स को उतना ज़्यादा जो रेयर प्रोफाइल को या रेयर सीट्स को उतना ज़्यादा अहमियत नहीं देते, लेकिन इसमें जो है उसकी भी कंफर्टनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया। सो अगर इस गाड़ी की बात की जाए, गाड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इस गाड़ी के अंदर अगर एयर बैग्स की भी बात की जाए तो इस गाड़ी के अंदर जो है वो 6 एयर बैग मौजूद है। गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, ADAS के बहुत ज़्यादा फंक्शन और दीगर बहुत सारे फंक्शन। और अगर इसकी प्राइस की बात की जाए और इसकी अवेलेबिलिटी की बात की जाए, अमूमन इन गाड़ियों के हवाले से लोगों का एक ये भी रुझान होता है कि ये गाड़ियाँ जो है ना वो मिलती बहुत कम है। तो ये गाड़ी अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो ऑटोमेक्स के ऊपर मौजूद है और ये 3,85,00,000 रुपये इसकी डिमांड है और ये गाड़ी बहुत ही अच्छी कंडीशन में यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर आप इस तरह की मज़ीद कोई गाड़ियाँ ख़रीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट wisewheel.com.pk पे भी जा सकते हैं, तो वहाँ पे भी ये गाड़ियाँ लिस्टेड हैं। आप वहाँ पे भी गाड़ी को सिलेक्ट कर सकते हैं और गाड़ी को वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये रिव्यू आपको बहुत पसंद आया होगा। इस तरह का मज़ीद रिव्यूज़ देखने के लिए हमारे वेबसाइट, हमारे पेजेस को लाइक, शेयर, फॉलो कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।